जो छात्र 2025 में इंटर यानी 11 या 12 में पढ़ रहे हैं, या फिर बीए बीएससी बीकॉम के पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, या फिर अगर एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या फिर वो कोई डिग्री कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, मतलब कोई भी कोर्स हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका 2025 में अध्ययनरत होना, पढ़ते हुए होना ज़रूरी है। 2025 में जिस भी कोर्स में आप पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। इससे पहले डेट आ रहे थे, लेकिन वो सारे डेट जो थे ना, वो 2024 एकेडमिक ईयर के लिए थे, और अब एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो किसका किसका अप्लाई होगा, कौन कौन से कैटेगरी के बच्चों का अप्लाई शुरू होगा, इसकी प्रक्रिया जो है ना, इस साल 2025-26 वालों के लिए प्रक्रिया बदल दी गई है, तरीका ही बदल दिया गया, ऑनलाइन अप्लाई करने का बिल्कुल सिस्टम ही चेंज कर दिया गया, वो भी हम बात करेंगे। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग बिहार के अंदर पीएमएस भी कहते हैं, इसके लिए शर्त ये है कि आप या तो एससी कैटेगरी के हों, या एसटी कैटेगरी के हों, या फिर BC1 कैटेगरी के हों, जिसको हम लोग EBC भी कहते हैं, या फिर BC2 कैटेगरी के हों, जिसको BC भी कहा जाता है। ये 4 कैटेगरी के बच्चों को ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसको हिंदी में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भी कहते हैं, उसका लाभ मिलेगा। SC ST BC1 BC2 यानी जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों को मिलेगा। फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड डिवीजन हो, आप प्रीवियस क्लास जो आपने पास किया उसमें आपका डिवीजन कोई भी हो, वर्तमान में आपका या तो 11 में पढ़ते हुए होना ज़रूरी है, या 12 में हो, या फिर BA BSc BCom के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर MA MSc MCom के पार्ट 1 में यानी फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, आपका 2025 में पढ़ते हुए होना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर में आपने कितना नंबर लाया उससे मतलब नहीं है, लड़के को भी मिलता है, लड़की को भी मिलता है, बस नहीं मिलता तो जनरल कैटेगरी के लड़के लड़कियों को नहीं मिलता है। इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू कब से हुआ, तो इसका डेट रखा गया है 15 सितंबर 2025 से लेकर के 15 अक्टूबर 2025 तक, ये डेडलाइन है इसका। और अगर हम SC ST वालों, जो SC और ST दो कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर इनके हम ऑनलाइन अप्लाई के जो है लिंक की बात करें, तो SC ST के बच्चों को ये लिंक से अप्लाई करना है। बाकी बच्चे BC1 और BC2 के बच्चे, तो उनको ये वाले लिंक से ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसी पोर्टल को हम लोग कहते हैं PMS पोर्टल। अब 2-3 बातें और समझ लीजिए, ये इस बार ना नियम चेंज किया गया, ये ऑफिशियल पोर्टल आपको मैं दिखा रहा हूँ, पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 25-26 यानी 25 वालों का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया। जो इस साल 11-12 वाले हैं उनको भी, जो इस साल 12 में गए या फिर जिन्होंने इस साल मैट्रिक एग्जाम दे करके 11 में एडमिशन लिया, उनका भी। इसमें भी वही बात कही गई कि 15/9 से 15/10 यानी 15 अक्टूबर तक ये अप्लाई होगा। लेकिन अप्लाई करने के लिए जब आगे बढ़िएगा ना, जब ये 25-26 ऑनलाइन अप्लाई फॉर 25-26 पर क्लिक कीजिएगा, तो अगला पेज जो खुलेगा वो खुलेगा OTR का। यहाँ पर ये पेज आपको खुलेगा, PMS BC EBC एनरोलमेंट लॉगिन बिहार, इंटर OTR नंबर प्रोवाइडेड बाई NSP फॉर BC EBC 2025-26। अब ये OTR क्या है भाई, तो देखिए OTR का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और अभी तक OTR की ज़रूरत पड़ती थी कहाँ, तो NSP पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। अगर आप NSP के थ्रू कोई भी फॉर्म भरते तो आपको OTR की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन पहली बार बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी OTR को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब इसमें OTR आपको डालना पड़ेगा। होता क्या है ना कि NSP के पोर्टल पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको OTR रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसी को कहते हैं शॉर्ट में OTR, अगर फुल फॉर्म कहें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और OTR रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको मिलेगा क्या, तो एक OTR नंबर मिलेगा, और इसी OTR नंबर से आपको BC EBC जो अभी शुरू हो रहा है, या SC ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 25 वाला शुरू हुआ है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। 14 अंकों का OTR नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद OTP आएगा आपके मोबाइल पर। वो OTP भरने के बाद ही आगे आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब ये OTR कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये 14 अंकों का जो OTR नंबर होता है ये प्राप्त कैसे करना है, तो इसके लिए अगर आपका कमेंट आता है, सवाल आते हैं, तो मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आप खुद से भी अपना OTR कर सकें, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकें। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो NSP के पोर्टल पर होगा, वहाँ से मिलेगा आपको 14 अंक का OTR नंबर।
नंबर, और ये 14 अंक का जो OTR नंबर मिला ना, ये NSP के थ्रू भी कोई भी स्कॉलरशिप हो उसको भी भरने में इसी 14 अंक के OTR नंबर का काम आएगा। और यही नहीं, आप अगर इसके अलावा भी चाहे बिहार का हो या किसी अन्य राज्य का भी अगर स्कॉलरशिप आप भरने जा रहे हैं तो यही 14 अंक का OTR नंबर आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है OTR। तो OTR के बारे में और विशेष जानकारी के लिए जितने जैसे आपके कमेंट आएंगे, जितना संख्या में आएगा उसके हिसाब से OTR नंबर पर वीडियो बनाया जाएगा कि OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और अब समझ लीजिए कि ये आ चुका है अपडेट बिल्कुल 2025-26 का। डॉक्यूमेंट की बात हम कर लेते हैं कि 2025-26 के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो देखिए, पहली बार चूंकि OTR रजिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया गया है, इससे पहले जो डॉक्यूमेंट लगा करते थे तो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, आप जो अभी जिस साल 2025 में जिस भी कोर्स में पढ़ रहे हैं उसके पहले 2024 में आप जिस क्लास में थे या कोर्स में थे उसका जो है मार्कशीट, अभी वर्तमान में जो क्लास में या जो कोर्स में पढ़ रहे हैं उसका जो है फ़ी रिसिप्ट आपको ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। और इन सब के अलावा एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती थी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जी हाँ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता था, जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ से बनवाना पड़ता था। तो अभी देखिए OTR को इन्वॉल्व किया गया है, तो इस बार अब OTR के थ्रू प्रक्रिया जो है चेंज होगी, डॉक्यूमेंट उतने ही मांगे जाएंगे या कम किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट अभी बताए, ये 2024-25 का जो डेट आया था उस वक्त तक यही लागू किया गया था। तो आगे इसमें जो भी अपडेट आएंगे अभी उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत पैसे भी मिलते हैं तो अच्छे खासे मिलते हैं। जितना लोअर क्लास उतना कम पैसा, जितने हायर कोर्स उतने ज़्यादा पैसा, यानी 2 लाख रुपये तक की राशि इसमें मिलती है। इतनी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आगे और भी अपडेट इसके आएंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।